डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का इंग्लिश का वीकली जो कि हमें 21 अगस्त 2021 का व्हाट्सएप बेस्ड असेसमेंट होमवर्क मिला है, उसे आज हम सॉल्व करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है चेंज टू पैसिव वॉइस द हंटर किल्ड द लायन। पहला सेंटेंस है, हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है और जो हमें सेंटेंस दिया हुआ वो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। बच्चों, सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि एक्टिव और पैसिव क्या होता है। तो सबसे पहले तो एक्टिव वो सेंटेंस होता है जिसमें हमारा सब्जेक्ट एक्टिव होता है। सब्जेक्ट यानी जो भी टेंस के जितने भी सेंटेंस होते हैं उन सबको एक्टिव वॉइस बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पर हम सब्जेक्ट फर्स्ट में यूज़ करते हैं। और पैसिव में क्या होता है कि फर्स्ट में ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसके कुछ रूल्स हैं जो देखते हैं कि पैसिव वॉइस में सबसे फर्स्ट रूल है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। सेकंड जो रूल है वो ये है कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं। नंबर थर्ड रूल है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब होता है तो उसको पैसिव में बनाते हैं, उस वक्त हमें इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। रूल नंबर 4 देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जब पहले से दिया हुआ हो एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस बनाते वक्त हम वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। नंबर 5 रूल देखिए, कंटिन्यूअस टेंस किसी भी टेंस का दिया हुआ हो सकता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस हो सकता है, पास्ट कंटिन्यूस हो सकता है, फ्यूचर कंटिन्यूस हो सकता है। तो उसे जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो बीइंग हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। नंबर 6 नंबर रूल है कि सब्जेक्ट से पहले जब हम पैसिव में सब्जेक्ट को यूज़ करते हैं तो उस सब्जेक्ट से पहले हम बाई का यूज़ करेंगे, बाई लगाते हैं। अब देखिए, हम ये करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा है द हंटर किल्ड द लायन। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि हमें ये वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया हुआ है। जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया हुआ तो हम वॉज वर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। तो देखिए, ये नहीं हो सकता आंसर, ये भी नहीं हो सकता। अब ऊपर वाले दो में से हमारा आंसर है, अब कौन सा आंसर ये हम देखते हैं। तो देखिए, जो ये हमारा सब्जेक्ट है इसे ऑब्जेक्ट की जगह लाएंगे और जो ऑब्जेक्ट है उसे हम सब्जेक्ट की जगह यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले द लायन, अब द लायन हमें फर्स्ट में इसमें नहीं दिया हुआ, इसलिए हमारा आंसर होगा सेकंड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, चेंज टू पैसिव वॉइस। जो नीचे सेंटेंस दिया हुआ है उसे हम पैसिव में चेंज करेंगे। सबसे पहले हमें दिया हुआ है एम आई हेल्पिंग हिम। तो सबसे पहले हम पहचानेंगे कौन सा टेंस है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो आपको मैंने बताया कि जब कंटिन्यूस कोई भी टेंस हो तो उसमें बीइंग हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। देखिए, तो ऐसा फर्स्ट वाले में नहीं है, नहीं होगा, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, तो हमारा आंसर फोर्थ होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, आइडेंटिफाई द वॉइस व्हेन आई सॉ हर शी वॉज क्रॉसिंग द रोड। इसमें हमें एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है या पैसिव वॉइस का ये पहचान करनी है। ये पहचान करने के लिए बच्चों, अगर ये कोई टेंस का सेंटेंस है तो आप समझ सकते हो कि ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अब आप इसे आसानी से देख सकते हो, ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो ये हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा। फोर्थ देखिए, आइडेंटिफाई द वॉइस दिस हाउस वॉज बिल्ट बाई माई फादर। अब देखिए बच्चों, ये कोई भी टेंस का सेंटेंस नहीं, आप इसे देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर वॉज और वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। तो आप अच्छे से पहचान सकते हो कि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो आंसर होगा बी।
फिफ्थ, चेंज टू पैसिव वॉइस। नीचे जो सेंटेंस दिया हुआ है उसे हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे। इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए देयर इज़ नो गेम, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, तो इसे पैसिव में बदलने के लिए टू के बाद बी वर्ब लगाई जाएगी, बी वर्ब का यूज़ करेंगे। तो देखिए हमारे पहले में भी नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में हमारे पास है, लेकिन यहाँ पर नो नहीं है, तो हमारा आंसर होगा फोर्थ। अब देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द वॉइस। अब फिर हमें वॉइस को पहचानना है। ए स्वीट सॉन्ग संग वॉज संग बाई हर। तो हम आसानी से समझ सकते हैं ये कोई भी टेंस का सेंटेंस नहीं है, इसलिए हमें पता चल गया ये वॉज वर्ब है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर आईएनजी होता तो ये पास्ट कंटिन्यूस होता, लेकिन अब ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉज वर्ब के बाद, इसलिए हमारा आंसर होगा सेकंड। सेवन्थ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द वॉइस डज ही सेल लॉटरी टिकट्स। अब हम आसानी से समझ सकते हैं बच्चों, डू या डज का यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, इसलिए हमारा ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, फर्स्ट आंसर होगा। एट्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, चेंज टू पैसिव वॉइस। आर द सर्वेंट ब्रिंगिंग टी। बच्चों मैंने पहले ही आपको बताया था जब कंटिन्यूस टेंस हो तो उसमें हम बीइंग वर्ब का यूज़ करेंगे। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट में बीइंग है, सेकंड में नहीं है, इसलिए ये रॉन्ग है। थर्ड में भी दिया हुआ है और हमें फोर्थ में दिया हुआ है, लेकिन फोर्थ में डू डज है, इसलिए ये हम यूज़ नहीं करेंगे। अब फर्स्ट आंसर होगा या थर्ड होगा, ये हम कैसे इसको पहचान कैसे करेंगे। थर्ड इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए यहाँ पर बीइंग के बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी थी, यहाँ फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। हमारा आंसर होगा फर्स्ट। बच्चों आज हमने व्हाट्सएप बेस्ड असेसमेंट का जो हमारा होमवर्क है उसे हमने सॉल्व किया। आशा करती हूँ ये बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा, और अगर अच्छे से समझ में आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको इसमें कहीं कोई डाउट हो तो आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स।